Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Design of Structure, subject code 3150612, which offered 5th semester, Gujarat Technological University. Today, deliver lecture Design of one-way continuous slab, problem number 3. Figure below showing plan of one-way continuous slab simply supported rectangular beam taking live load 3 kN per meter square and floor finish 0.6 kN per meter square. Design the slab applying check for deflection, grade of concrete M20 and grade of steel 4Fe415. Step number 1, effective depth, length 3600 mm, IS 456 2000, page number 37-38. L by D is equal to 26 continuous beam है तो 26, सिंपली सपोर्टेड है तो 20 और कैंटिलीवर है तो 7. ठीक है, तो यहाँ पे 26 एंड मॉडिफिकेशन के फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए आपको पीटी एज्यूम करना है 0.3 to 0.6. यहाँ पे हमने 0.6 एज्यूम किया है और एफएस दो वैल्यू आपके पास है तो आप पीटी कैलकुलेशन कर सकते हैं. एफएस का जो फॉर्मूला है यहाँ पे IS 456 पेज नंबर 38 पे दिया है, पेज नंबर 38. यहाँ फॉर्मूला दिया है एफएस इज इक्वल टू 0.58 FY एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील प्रोवाइड. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड और प्रोवाइड है नहीं तो 1 एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो 0.58 इंटू FY तो FS इज इक्वल टू 240 एंड PT 0.6. तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है उसमें 0.2, 0.4 और 0.6 यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है वर्टिकल और एफएस की वैल्यू 240 है, 240 और ये वर्टिकल जो क्रॉस होता है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल, तो मतलब 1.2 से कम वैल्यू लेना है. ठीक है, यहाँ पे 0.8, 1 और 1.2 तो 1.15 वैल्यू हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर की लिया है. ठीक है, MF इज इक्वल टू 1.15. तो 3600 डिवाइड बाई D इज इक्वल टू 26 इंटू 1.15, D इज इक्वल टू 120. तो प्रोवाइड डेप्थ 150 mm effective depth, assume 10 mm bar and clear cover 20 mm. The overall depth is equal to D plus 5/2 plus clear cover is equal to effective depth 150, 5/2, 10/2 plus 20 is equal to 175 mm. Step number 2. Effective span IS 456 2000, page number 35, clause number 22.2b. Clear span 3600 mm, support width 230 mm, 1/12 into clear span is equal to 300 mm. तो width of support 230 देन कैलकुलेशन जो किया और 300 तो ज़्यादा है तो हमें ये कंडीशन फॉलो करना है. एज पर IS 456 क्लॉज नंबर 22.2a 3600 क्लियर स्पान प्लस D तो 3750 और सेंटर टू सेंटर सपोर्ट 3600 प्लस 230 तो 3830. ये दोनों वैल्यू में से जो स्मॉलर है वो वैल्यू हमें कंसिडर करना है. तो इफेक्टिव स्पान 3750 mm.
स्टेप नंबर थर्ड, लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में डेड लोड और लाइव लोड दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग करना है हमें, क्योंकि डेड लोड और लाइव लोड की मोमेंट हम सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। डेड लोड ऑफ स्लैब 1 मीटर स्ट्रिप, ओवरऑल डेप्थ 175 mm, तो यहाँ पे हमने मीटर में कंसिडर किया 0.175 इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट 25, तो डेड लोड 4.375 किलो न्यूटन पर मीटर। फ्लोर फिनिश जो है दिया है 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्ट्रिप, तो 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये दोनों का टोटल 4.975 किलो न्यूटन पर मीटर। अब डेड लोड जो मिला है उसे हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 इंटू यहाँ पे 4.9 है, 97, तो यहाँ पे 5 ले लिया है, तो 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर डेड लोड। अब लाइव लोड का कैलकुलेशन करेंगे। लाइव लोड 3 दिया है गिवन डेटा में, 3 इंटू 1 मीटर स्ट्रिप 3 किलो न्यूटन पर मीटर, फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब स्टेप नंबर 4, BM कैलकुलेशन। IS 456 पेज नंबर 36 टेबल नंबर 12 से आपको सब वैल्यू कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ करी है, 3 स्पान कंटिन्यूस बीम ABCD। तो यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड यहाँ आपको रखना है। डेड लोड जो है वो 7.5 है प्लस लाइव लोड 4.5 है। तो ये टेबल आपको बनाना है ABCDEFG और D। ठीक है। डेड लोड कोएफिशिएंट, लाइव लोड कोएफिशिएंट। तो स्पान मोमेंट नियर मिडल ऑफ एंड स्पान और सपोर्ट मोमेंट एट सपोर्ट टू नेक्स्ट द एंड सपोर्ट। ठीक है। डेड लोड और लाइव लोड, यहाँ पे डेड लोड कोएफिशिएंट, लाइव लोड कोएफिशिएंट, यहाँ पे एंड पे मोमेंट 0, फिर नियर मिडल ऑफ एंड स्पान, तो 1/12 डेड लोड कोएफिशिएंट, 1/10 लाइव लोड कोएफिशिएंट। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे जो E है, सेम कैलकुलेशन यहाँ पे G का होगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, 1/12 1/10। फिर एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, तो ये एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, ये यहाँ पे वैल्यू रख दिया। तो ये बी की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे बी का जो कैलकुलेशन होगा वो सेम सी का कैलकुलेशन यहाँ पे होगा। -1/10 -1/9 डेड लोड लाइव लोड कोएफिशिएंट। ठीक है, सेम कैलकुलेशन सी का -1/10 -1/9। फिर एफ मिडल ऑफ इंटीरियर स्पान सपोर्ट, तो एफ है वो मिडल ऑफ इंटीरियर स्पान सपोर्ट, 1/16 और 1/12। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ डेड लोड इज इक्वल टू डेड लोड कोएफिशिएंट इनटू W इंटू L²। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है एट BM एट E एंड G दोनों का सेम होगा। मोमेंट ऑफ डेड लोड इज इक्वल टू 1/12 इंटू WL²। 1/12 W है डेड लोड का, W 7.5 इंटू लेंथ 3.75², तो डेड लोड मोमेंट 8.78, तो यहाँ पर रख दिया 8.78। सेम कैलकुलेशन G का 8.78। फिर लाइव लोड की कैलकुलेशन करेंगे। मोमेंट ऑफ लाइव लोड इज इक्वल टू 1/10 कोएफिशिएंट ऑफ लाइव लोड इंटू लैंड W 4.5 लाइव लोड का W और 3.75², 6.33, तो यहाँ पे 6.33। फिर कैलकुलेशन BM एट B एंड C। मोमेंट ऑफ डेड लोड इज इक्वल टू -1/10 इंटू WL² -1/10 W 7.5 डेड लोड और लेंथ 3.75², तो मोमेंट ऑफ डेड लोड -10.55 किलो न्यूटन इंटू मीटर।
10 minus 10.55 minus 10.55. Moment of live load minus 1 upon 9 WL square minus 1 upon 9 4.5 into 3.75 square minus 7.03 minus 7.03 minus 7.03. Bending moment at F, dead load 1 upon 16 WL square WL square 1 upon 16 7.5 into 3.5 6.6, or live load 1 upon 12 WL square 1 upon 12 4.5 into 3.75 5.27 6.6 and 5.27. फिर आपको यहाँ पे टोटल लगाना है मोमेंट ऑफ डेड लोड और मोमेंट ऑफ लाइव लोड, ये दोनों का टोटल 8.78 प्लस 6.33 इज इक्वल टू 15.11. सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है. माइनस 70.58 11.87 7 माइनस 70.58 15.11 और 0 ठीक है. तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, मेन स्टील कैलकुलेशन. मेन स्टील में एट मिडल ऑफ एंड स्पान, जो ई है वो मिडल ऑफ एंड स्पान है, ई और जी. तो उसका पीटी कैलकुलेशन करेंगे. पीटी इज इक्वल टू 50 FCK अपन एफ ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B इंटू डी स्क्वायर. तो 50 FCK की वैल्यू है 20 डिवाइड बाई 4.15 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू MU की जो वैल्यू है वो E की जो टोटल वैल्यू है 15.11 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई FCK 20 और B 1000 और D 150. तो PT है 0.194%. PT हमें मिल गया. तो AST कैलकुलेशन करेंगे. AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100. PT की वैल्यू है 0.194 इंटू B 1000 और D 150 डिवाइड बाई 100. तो AST हमारा है 291 mm². अब AST मिल गया तो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे. स्पेसिंग का कंसिडर डायमीटर ऑफ बार 10 mm. जो कंसिडर किया है डायमीटर उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम स्मॉल AST से डिनोट करेंगे. 5/4 इंटू डी स्क्वायर 5/4 इंटू 10 स्क्वायर. स्मॉल AST इज इक्वल टू 78.53 mm². तो कैपिटल AST और स्मॉल AST हमारे पास दोनों की वैल्यू है, तो हम स्पेसिंग कैलकुलेशन करेंगे. स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000. स्मॉल AST की वैल्यू है 78.53 डिवाइड बाई कैपिटल AST 291 इंटू 1000. तो स्पेसिंग हमारा हो गया 270. तो 270 भी प्रोवाइड कर सकते हो और उससे कम भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है. तो प्रोवाइड 270 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. और जो स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसका एरिया निकाला तो सेम ही आएगा, क्योंकि हमने जो स्पेसिंग आया वही प्रोवाइड किया है. तो प्रोवाइड 10 mm डायमीटर 270 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग विथ AST 291 mm². ए E और G की बात हुई, E एंड G. अब हम कैलकुलेशन करेंगे एट F, मिडल ऑफ इंटीरियर स्पान. तो PT इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन F ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B इंटू डी स्क्वायर. तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट करेंगे. 50 P FCK की वैल्यू 20 और F 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 11.87 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 20 इंटू 1000 इंटू 150 स्क्वायर. तो PT की वैल्यू है 0.152. तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100. तो PT की वैल्यू है 0.152 इंटू 1000 इंटू 150 डिवाइड बाई 100. तो AST हमारा है 228 mm². कंसिडर 8 mm डायमीटर ऑफ बार. स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर 5/4 इंटू 8 स्क्वायर. तो 50.26 mm². स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000. तो 50 स्मॉल AST की वैल्यू है 50.26 और AST कैपिटल AST है 228 इंटू 1000. तो स्पेसिंग इज इक्वल टू 220 mm. प्रोवाइड 220 mm. तो प्रोवाइड 8 mm डायमीटर 220 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग विथ AST 228 mm². अब हम बात करेंगे
at B, support next to end support. PT is equal to 50 FCK upon F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B इंटू डी स्क्वायर. यहाँ पे जो आपको MU की वैल्यू लेना है वो B की लेना है. ठीक है. 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 20 डिवाइड बाई 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU की वैल्यू है वो B की वैल्यू लेना है. 70.58 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 20 इंटू 1000 इंटू 150 स्क्वायर. तो PT इज इक्वल टू 0.226%. AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.226 इंटू 1000 इंटू 150 डिवाइड बाई 100. तो जो B पे PT रिक्वायर्ड है वो 345 mm² है. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं B की. ये B है उसका जो हाफ रेनफोर्समेंट है वो E से यहाँ पे आएगा और F का जो हाफ रेनफोर्समेंट है ऑलरेडी यहाँ से हमने पुट किया है. तो उसका हाफ इसका हाफ दोनों का टोटल लगाएंगे. फिर B की जो रिक्वायर्ड है उसमें से बात करेंगे. उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. तो B का जो PT AST 340 है. तो AST available from E at bent up bar 50%. 291 divided by 2 is equal to 145.5 mm². AST available from F at bent up bar 50%. 288 divided by 2 140 mm². Still already available B 259 और एक्स्ट्रा टॉप बार रिक्वायर्ड एट B. तो 340.5 माइनस 259.5 तो 81 mm² AST रिक्वायर्ड है. ठीक है. उसका हम एक्स्ट्रा टॉप बार प्रोवाइड करेंगे. फॉर कंसिडर डायमीटर ऑफ बार 8 mm. स्मॉल AST इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर. तो π/4 इंटू 50². तो स्मॉल AST इज इक्वल टू 50.26 mm². स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000. 50.26 डिवाइड बाई 81 इंटू 1000. तो स्पेसिंग 620. तो प्रोवाइड किया 600 mm² सेंटर टू सेंटर. तो AST जो स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसके हिसाब से जो AST मिला है 50.26 डिवाइड बाई 600 इंटू 1084 प्रोवाइड 8 mm डायमीटर. 600 mm सेंटर टू सेंटर एक्स्ट्रा टॉप बार with AST 84. 259.5 प्लस 84 343 mm² जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया. ठीक है. स्टेप नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. डिस्ट्रीब्यूशन स्टील IS 456 2000 पेज नंबर 48. ग्रेड हमारा जो माइल्ड स्टील है 250 है. तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 15% और HYSD बार है तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.12% हम प्रोवाइड करेंगे. तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100. यहाँ पे हमने और टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है. ठीक है. तो 0.50 इंटू 1000 इंटू ओवरऑल डेप्थ 175 डिवाइड बाई 100. तो AST 210 mm². कंसिडर 6 mm डायमीटर ऑफ बार. स्मॉल AST इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर. π/4 इंटू 6². तो स्मॉल AST इज इक्वल टू 28.27 mm². स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000. स्मॉल AST 28.27 डिवाइड बाई 210 इंटू 1000. तो 134 mm जो स्पेसिंग है. तो हमें प्रोवाइड कितना किया उससे कम प्रोवाइड किया. स्पेसिंग 130 mm सेंटर टू सेंटर. जो प्रोवाइड स्पेसिंग है उसके हिसाब से जो एरिया है वो कैलकुलेशन करना है. स्मॉल AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000. 28.27 डिवाइड बाई 130 इंटू 1000. तो AST 270 mm². तो प्रोवाइड 6 mm डायमीटर ऑफ बार 130 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग with AST 270 mm². Next step check for deflection.
अब डिफ्लेक्शन का जो चेक करना है वो कहाँ हमें कैलकुलेशन करना है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट ई, तो देयरफॉर चेक फॉर डिफ्लेक्शन एट ई। तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन करने के लिए फिर से आपको पीटी का कैलकुलेशन करना है। तो पीटी इज इक्वल टू 100 AST अपॉन बी डी। 100 AST जो ई का जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया उसका लेना है, 291 डिवाइड बाई 1000 इंटू 150, तो पीटी 0.194 और एफ एस इज इक्वल टू 0.58 F5 AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST प्रोवाइड, तो एफ एस इज इक्वल टू 240 और पीटी 0.2। तो यहाँ पे 0.2 यहाँ से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और जहाँ 240 है वहाँ हमें इंटरसेक्ट करना है। तो यहाँ इंटरसेक्ट होता है यहाँ से यहाँ, जो वैल्यू है वो 1.7, 1.6, 1.7, 1.8, 1.7। तो allowable L by D is equal to 26 into modification factor, तो 26 into 1.5 तो 44.2। एक्चुअल L by D तो एक्चुअल लेंथ 3750 डिवाइड बाई D 150, तो 25, तो 25 लेस देन 44.2, हैंस चेक ओके। और ये ड्राइंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया उसका ड्राइंग है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन ओनली सेट फॉर डिफ्लेक्शन का बोला था तो हमने कर दिया, ठीक है। थैंक यू।